या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सिद्धम संस्थान द्वारा आयोजित ब्राह्मी लिपि अध्ययन विषयक इस कार्यशाला में आप सभी का हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हम लोगों ने अभी तक ब्राह्मी लिपि के स्वरों का अध्ययन किया, व्यंजन वर्णों को हमने लिख करके देखा है और कुछ वर्ण बचे हैं जिनको हम आज लिख करके अभ्यास करेंगे। उसके बाद हम मात्राओं का एवं संयुक्त अक्षरों का अभ्यास करेंगे। अभी तक हम लोगों ने जो अभ्यास किया है, जो सीखा है, इसके संबंध में यदि आपका कोई प्रश्न है, कोई अक्षर यदि समझ में नहीं आया है, तो आप मुझे पूछ सकते हैं दोबारा से। या फिर हम आगे बढ़ें। ओके, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोगों का जब भी कोई प्रश्न होगा आप अवश्य पूछिएगा। जी सर। जी, तो हमने अभी तक वर्ग पढ़ लिया था, प वर्ग तक पढ़ लिया है ना हम लोगों ने। जी महोदय। जी जी, जी महोदय। मॉ 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 पर तक पढ़ लिया। म तक हो गया था, प फ ब हाँ, भ म। ब भ म। ओके जी, तो अभी है य, और जो ये आपका य है वो इस तरह से है। आपको य लिखना है तो आप ऐसे लिखिए, एक स्ट्रेनिंग लाइन और ऐसा स्ट्रेनिंग लाइन बना करके इसको ऐसे लेफ्ट साइड में एक मोड़ दीजिए। उसी प्रकार से यहाँ से राइट साइड में भी एक जो है ऊपर की ओर एक मोड़ दीजिए, यानी कि उल्टा छाता जैसा। और दूसरा प्रकार, कई बार ये य ऐसा भी होगा, बिल्कुल हल्के जैसा, कुदाल के जैसा। महोदय क्षम्यता ओके, में एक महोदय क्षम्यता में एक सूचना है। किन्हीं का माइक ऑन ये है, जी बोलिए। आवाज आपकी डिस्टर्ब हो रही है। वो अच्छा, किन्हीं का माइक ऑन है। जी हाँ, जिनका माइक खुला हुआ है कृपया माइक बंद कर लें और आप लोग मेरे स्क्रीन को पिन कर लीजिए अपने अपने डिवाइस में। तो ये आपका य ऐसा जो है कुदाल जैसा भी होगा, ऐसा भी होगा। एक य और मिलता है, ऐसा एक स्टैंडिंग लाइन और नीचे इसमें तीर जैसा। य के आपको इतने प्रकार मिल जाएंगे। कई बार ये वाला य ऐसा घड़ी का पेंडुलम जैसा ऐसा भी होगा, या फिर ये नथुलाल के मुंह छो जैसा ऐसा। इतना, इतने प्रकार के आपको य मिलेंगे। ओके, आगे बढ़े हम लोग। सर जो सेकंड वाला आपने यह दिखाया था वो एक बार फिर से बता दीजिए, डिस्टर्ब से अटक गया था। ये वाला हाँ ये वाला। जी, ये कुदाल के जैसा, यानी कि जो स्टैंडिंग लाइन को थोड़ा लेफ्ट टू वो राइट टू लेफ्ट तिरछी खींचा और यहां से इसमें ऐसा एक चंद्राकार आकृति जोड़ी ऐसा। ठीक है, हाँ स्वरूप प्रकार यही है, प्रकार तो यही है, बस ये है कि वो उन्होंने थोड़ा सा इसको रोटेट कर दिया। ओके, हाँ सर, थैंक यू। जी, आगे बढ़े हम लोग। फिर है र, और र जो है, र रस्सी, ऐसा रस्सी जैसा, रज्जू के जैसा। ओके, शायद र रस्सी जो है यहीं से इस ब्राह्मी के र से शायद ऐसी ये जो है कहा जाने लगा हो। ब्राह्मी के र से
जो है र रस्सी जैसा ये शब्द आया, रस्सी जैसा है, ठीक है। एक और र हमको मिलता है ऐसा सीधा स्टैंडिंग लाइन, सिर्फ इतना, ठीक है। तो इसके नीचे यदि तीर लगा होगा तो ये बन जाएगा य, और यदि तीर नीचे ऊपर कहीं तीर नहीं लगा है तो होगा र, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग। लो, और लॉ जो है एक यहां से एक स्टैंडिंग लाइन, वो छोटी सी स्लीपिंग लाइन बनाइए और इसको नीचे की ओर ऐसे लेकर के जाएंगे, फिर यहां से इसको यू, अंग्रेजी के यू आकार जैसा ऊपर लेकर के जाइए ऐसे, ये हो जाएगा आपका लॉ। फिर से लिख रहा हूं, एक स्लीपिंग लाइन, इसको नीचे लेकर के गए और ऐसा फिर वापस ले गए। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसा एक आकृति ऐसा बनाइए, यानी उल्टा ब्राह्मी का पौ जैसा बनाइए, और इसमें यहां से लेफ्ट साइड में एक स्लीपिंग लाइन लगा दीजिए, ठीक है। महोदय एक बार और पुनरावृत्ति कर देंगे। जी जी, मैं बता रहा हूं। आप देखिए, एक तरीका तो यह है, यदि एक ही बिना कलम उठाए आपको लिखना है तो आप स्लीपिंग लाइन से शुरू करिए, एक छोटी स्लीपिंग लाइन बनाइए, यहां से नीचे की ओर ऐसे, यानी 7 नंबर जैसा लिखिए, 7 नंबर जो 7 संख्या है, और इसको यू जैसा, अंग्रेजी के यू जैसा बना दीजिए और ऊपर की ओर ले जाइए यहां तक, ओके। जी महोदय। ये आपका लॉ बन जाएगा, ठीक है। या फिर जो ब्राह्मणी का जो पौ है, ये जो उसको उल्टा कर दीजिए, इतना बना करके इसमें बीच में एक स्लीपिंग लाइन लगा दीजिए, ये आपका लॉ हो जाएगा। दरअसल नागरी लिपि का लॉ भी में भी यहीं से कॉन्सेप्ट लिया गया है। नागरी लिपि का लॉ ना ऐसा है, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, बीच में एक जो है यहाँ स्लीपिंग लाइन, और ये जो यू आकार की जो आकृति है, इसको यहाँ पे ऐसे लगाया गया है। प्राचीन नागरी में लॉ ऐसा है। गुजराती में भी लॉ ऐसा है, यदि कोई गुजराती से जुड़े होंगे हमारे यहाँ तो जो है उनको पता चलेगा। गुजराती में सेम ऐसा लॉ है, यही जो है लॉ प्राचीन नागरी में प्रयोग हुआ है, और इसका जो है कॉन्सेप्ट यहाँ ब्राह्मी के लॉ से लिया गया है, ओके। जी महोदय। जी, और फिर है वो, यहाँ तो दिखाई दे रहा है, मैं वो यही लिख देता हूँ। वो बड़ा सरल है, एक छोटी स्टैंडिंग लाइन खींचिए और इसको गोला बना दीजिए ऐसा, देवनागरी के ठ जैसा जिसपे शिरोरेखा नहीं हो। हाँ जी जी, इसमें अगर सिरोरेखा लगा देंगे तो देवनागरी का ठ बन जाएगा। काला कैसे लिखते हैं, मैं लिख करके बताऊंगा अभी। ये जैसे हमारे ये जो है व्यंजन पूरे हो जाएंगे, हम मात्राओं का अभ्यास करेंगे, और फिर हम जो है कुछ संयुक्त अक्षरों को देखेंगे, और फिर शब्द निर्माण करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका वो। अब देखिए, ये वो भी आप देवनागरी लिपि में या नागरी लिपि में इस वो को भी कन्वर्ट कर सकते हैं, सिर्फ आपको इसे रोटेट करना है। शायद यही ब्राह्मी के वो से ही नागरी का वो का भी जो है कॉन्सेप्ट आया है। इसको इसको जो है ना आप घुमा दीजिए, जैसे ये गोला है, इसका जो बीच का जो स्टैंडिंग लाइन है ऊपर में है, जो इसको यहाँ बीच में लगा दीजिए, और एक स्टैंडिंग लाइन बना दीजिए और शिरोरेखा लगा दीजिए, एक स्वरूप ये निकल के आता है। और फिर जो है ये बीच वाली जो स्लीपिंग लाइन है, इसकी आवश्यकता नहीं है, इसलिए इसका लोप कर दीजिए, तो आपका ये इस प्रकार का वो बन जाएगा, ओके।
तो ब्राह्मी के व का आधा हिस्सा ये नागरी के व में भी है। आगे बढ़े हम लोग। जी महोदय। फिर है आपके श। ये जो श है, कौन सा श है ये? तालव्य श। तालव्य श। ठीक है। तालव्य श ब्राह्मी में एक तो ऐसा है, एक ऐसा तिरछी एक रेखा खींचिए और ये फिर ऊपर से इसको जो है राइट की ओर ऐसे ले जाइए और इस स्थान में एक और छोटी सी तिरछी रेखा बनाइए। ये हो गया आपका श। ओके। और एक श ऐसा है, ऐसा क्वेश्चन मार्क जैसा बनाइए, दादाजी के छड़ी के जैसा, और यहां पे भी ये तिरछी रेखा खींचिए। श में हमेशा बीच में एक ये जो है तिरछी रेखा होगी, ये वाली। कई बार ये जो है श में भी जो, देखिए ऐसा एक अपना अक्षर था, ये क्या है? हाँ ये ख, ख हाँ है। कई बार ये ख आकृति बना करके यहाँ बीच में एक तिरछी रेखा खींच देते हैं, तो ये भी आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा अब? श श। जी। तो इतने प्रकार के आपको श मिल जाएंगे। ठीक है। तालव्य श। फिर है मूर्धन्य श। मूर्धन्य श। और ये जो मूर्धन्य श जो है ऐसा है, एक ऐसा प जैसा बनाइए। ओके। और इसमें यहां नीचे से एक और छोटा सा प जैसा ऐसी आकृति जोड़िए, इतनी। ये आपका मूर्धन्य श हो जाएगा। ठीक है। कई बार इस अक्षर का ऐसे भी लिखा हुआ मिला, ये पूरा यहां बनाया और यहीं से इसमें ये आकृति जोड़ दी, ये ऐसा। ओके। जी तो ये जी दो सर। प्रकार से आपको मूर्धन्य श मिल जाएगा। तो यहां भी आप देख सकते हैं आधा हिस्सा अभी देवनागरी का श बनाने के लिए यहां से ये प जैसी आकृति यहां से शारदा से, ये से ब्राह्मी से ली गई है। ओके। महोदय जो नीचे नीचे जो लाइन लगी है वो भी हुक जैसी है क्या? जी, हुक जैसी। जी ठीक है। धन्यवाद। जी महोदय। जी। फिर है दंत्य स। और ये दंत्य स जो है, आप एक स्टैंडिंग लाइन ऐसे खींचिए और इसको राइट साइड में ऐसे मोड़िए और लेफ्ट साइड से इसमें तो जैसा ऐसा जोड़िए, ये आपका स हो जाएगा। फिर से लिख रहा हूं, देवनागरी लिपि का आप अगर ये तो भी बना लेंगे, देवनागरी लिपि का त बना करके बिना सिरोरेखा वाला, इसके पीछे में ऐसे एक पूंछ जैसा लगा दीजिए, तो ये स हो जाएगा। कभी कभी ये ऐसा भी होगा, ऐसा। ठीक है। और यदि ये ऐसा होगा तो क्या हो जाएगा? तकार जी, ये आपका हो जाएगा तो। त ओके। तो और सौ में थोड़ा सा ही अंतर है। तो में ये जो है लेफ्ट साइड में जो ऊपर की स्टैंडिंग लाइन है वो लेफ्ट साइड में जाकर के मुड़ती है, और सौ में जो स्टैंडिंग लाइन है वो राइट साइड में जाकर के मुड़ती है। ओके। जी सर। जी। तो ये हो गया आपका 100। ओके, तीनों 100 हो गए। अब है हाँ।
और ये ह है, ये ऐसा ऐसी एक आकृति बनाइए। ये क्या है? पकार। जी, प। प। इसमें जी राइट साइड में एक छोटी सी स्लीपिंग लाइन लगाइए। उल्टा ल, उल्टा ल। हाँ जी, बिल्कुल। ये देखिए, ये आपका ल हो गया, ठीक है। ब्राह्मी के ल को यदि आपने उल्टा कर दिया तो ये ब्राह्मी का ह हो जाएगा। फिर से मैं ये जो बता रहा साइड हूं में लाइन है सर, ये झुकी हुई होगी कि सीधी है? जी। जो साइड में लाइन है ये झुकी हुई रहेगी कि सीधी लाइन रहेगी? ये स्लीपिंग लाइन सीधी रहेगी। अच्छा, सीधी रहेगी। जी, फिर से बना रहा हूं। ये ऐसा, और बहुत छोटी भी हो सकती है, ठीक है। अब देखिए, इसके जैसी ये लॉ जैसी, ये हा जैसी दो तीन आकृतियां आपको मिलेंगी। यदि ये सिर्फ इतना है तो क्या है? पकार। प ये हो गया आपका प। और यदि ये यहाँ पे गोला लग जाता है तो क्या हो गया? प प। प ये हो गया आपका फ, ठीक है। और यदि इसको फ जैसा बना करके और ऐसे स्लीपिंग लाइन लगा दिया जाए ह ह तो ये हो जाएगा आपका ह, ठीक है। जी महोदय। सर मूर्धन्य जी शकार भी कुछ क जैसा ही है। जी, हाँ, मूर्धन्य शकार में बस ये अपना आपका प बनाया और नीचे से यहां से इसमें एक और दूसरा हुक जैसा लगा दिया। सर, ये हो गया आपका मूर्धन्य श। और एक जो आपका वो घ है, ये हो गया घ, ठीक है। हाँ सर। हाँ। और एक अक्षर और आपका ये अंग्रेजी के एल जैसा, ऊ, ये क्या है? ऊ है सर। ये हो गया जी उ। ओके। तो ये चार पांच आकृतियां जो हैं अक्षरों की लगभग समान जैसी हैं। थोड़ा सा ध्यान रखना है और अभिलेख पढ़ते समय। ओके, तो ये हमारे जो हैं व्यंजन वर्ण भी पूरे हो गए हैं। अभी हम छ, त्र और ज्ञ, ये पहले तीन संयुक्त अक्षरों को देख लेते हैं। देखिए, ब्राह्मी लिपि ब्राह्मी लिपि बड़ी सरल है। वो अक्षरों की आकृति वैज्ञानिक है और सरल भी है। यहाँ संयुक्त अक्षर में नागरी या देवनागरी, जैन नागरी या शारदा की तरह वो जो है अक्षर आधे नहीं होते। दोनों अक्षर पूरे रहेंगे। जिसको आधा करना है वो ऊपर होगा, नीचे वाला अक्षर ऊपर वाले को आधा कर, दोनों पूरे अक्षर लिखे जाएंगे। जो नीचे वाला है वो ऊपर वाले को आधा कर देगा, ठीक है। अर्थात इसमें संयुक्त अक्षर ऊपर से नीचे लिखने की परंपरा है। शारदा लिपि में भी संयुक्त अक्षर, ज्यादातर संयुक्त अक्षर जो है ऊपर से नीचे लिखे जाते हैं। प्राचीन नागरी में भी कुछ संयुक्त अक्षर ऊपर से नीचे लिखे हुए हमको मिलते हैं। जैन नागरी में भी इसी प्रकार से ब भ है, डबल ज है, ज झ है, और ऐसे कुछ संयुक्त अक्षर बिल्कुल वही ब्राह्मी की परंपरा को फॉलो करते हुए ऊपर से नीचे की ओर लिखे हुए मिलते हैं, ठीक है। बस फर्क ये है कि ब्राह्मी में हमेशा ही संयुक्त अक्षर ऊपर से नीचे लिखे जा रहे, बाकी लिपियों में फिर वो संयुक्त अक्षरों की आकृतियां आधा रूप में भी परिवर्तित हो रही है। आप ग्रंथ लिपि में देखिए, ग्रंथ लिपि में भी संयुक्त अक्षर जो है ऊपर से नीचे लिखे हुए कुछ मिलते हैं। ओके, तो हम लिखेंगे छ। ओके, तो ये छ किस किस अक्षर से मिलके बनता है? क आधा क प आधा क क और और मूर्धन्य मूर्धन्य ष। शकार। वाला श। मूर्धन्य श, ठीक है। जी।
और हमने देखा कि ब्राह्मी में संयुक्त अक्षरों को ऊपर से नीचे लिखने की परंपरा है। तो पहले हम बना लेंगे क। ठीक है, ये आपका क हो गया। और क के नीचे मूर्धन्य ष लगाना है। मूर्धन्य ष हमारा ऐसा है। अब ये क, इसमें मूर्धन्य ष लगाया और यहां से एक हुक जैसा लगा दिया। ठीक है, तो ये हो गया आपका छ। अब ब्राह्मी लिपि के अभिलेखों में हमने देखा कि संयुक्त अक्षर बनाते समय वो क्या करते हैं, जो नीचे में अक्षर लग रहा है उसको बहुत छोटा बनाते हैं, या फिर दोनों अक्षरों की आकृति को थोड़ा छोटा कर देंगे। क, यहीं से मूर्धन्य ष का आकृति इसमें जोड़ दिया, ऐसा। ठीक है, लेकिन यहाँ जॉइंट जैसा आपको दिखाई देगा। कई बार ऐसा भी हो सकता है, अगर यदि कुशल लैया है तो वो क और श को एक साथ बना लेगा। ये मूर्धन्य ष बना दिया और बीच में यहां से क बना दिया। ओके, तो ये छ जी। फिर है त्र। और ये त्र बन रहा है त और र किससे, र र से जी। तो हमें क्या करना होगा त्र लिखने के लिए, पहले त लिखना होगा बताइए। जी, पहले त लिखना होगा त। पहले हम लिख लेंगे, पहले हमने लिख लिया तो। ओके, जी महोदय। और इसमें आपको र र जोड़ना है। ठीक है, और र को यहां इस हिस्से में आप ऐसे नीचे र जोड़ दीजिए, रस्सी वाली। रस्सी वाला। ये जी आपका त्र हो गया। लेकिन जब मात्राएं लगेगी तब वो ऊपर वाले अक्षर पर लगेगी। यदि ए ऐ ओ औ की मात्राएं ऊपर अक्षरों में ऊपर लगने वाली जो मात्राएं हैं अक्षर के ऊपर लगेंगी, और यदि नीचे लगने वाली ऊ की मात्रा है तो वो नीचे वाले हिस्से में लगेगी। ये ध्यान रखना है। ठीक है, जी महोदय। तो फिर से लिख रहा हूं, ये तो बनाया और इसमें ये र जोड़ दिया। ओके, कहीं कहीं अभिलेखों में प्रमादवश कहिए या हो सकता है कुछ ऐसी शैली आई हो, वो आधे वाले अक्षर को ऊपर लिखा लिखा हुआ भी जो है कहीं कहीं मिला है। ऐसे र और ये तो ऐसे होना चाहिए, ये तो के ऊपर रेफ। ओके, लेकिन वो कहीं कहीं थोड़ा सा कुछ अभिलेखों में ऐसा भी उल्लेख, ऐसा भी अक्षर आकृति मिली है, रो से पाठ नहीं बन रहा था, त्र से पाठ बन रहा है। तो थोड़ा सा हमको देखना है, ध्यान में रखना है कि यदि रेफ को ऊपर लगाने से नहीं ये पाठ बैठ रहा है तो उसको एक त्र के रूप में भी हम ध्यान में रखेंगे। ठीक है, जैसे कि जो ये जो है प्रो, प्रो ऐसे लिखना चाहिए, ये प और यहां इसमें र। ठीक है, लेकिन कहीं ये प और इसमें यहां र, ऐसा, और ई की मात्रा प्री, ऐसा। ओके, मिल सकता है, लेकिन जो अच्छा प्रयोग होगा प्री लिखने का वो ऐसा होगा, प नीचे र और ऊपर ई की मात्रा ऐसी। ठीक है, जी। और त्र हो गया। फिर ज्ञ लिख लेते हैं। ज्ञ। अब ये जो ज्ञ है ये मिलके बना है जौ और य किससे, य यो से जी। आपके पास जौ है, पहले जौ बना लीजिए। ये आपका हो गया जौ। ओके,
और यों कैसा है, ऐसा। ठीक है। अब इसके नीचे के हिस्से में आप जो के नीचे के हिस्से में एक छोटी सी स्लीपिंग लाइन आगे बढ़ा करके नीचे लाइए और यों जोड़ दीजिए। ये हो गया आपका ज्यों। यदि आपका जो ऐसा है अंग्रेजी के ई जैसा, तो यहां से आप इसमें यों जोड़ दीजिए। ओके, फिर से लिखूं, ये हुआ जो, और नीचे के हिस्से में यहां से आप यों, यों। अब आपको आ की मात्रा लगानी है। कई बार जौ में आ की मात्रा बीच में मिलती है हमको यहां। ठीक है। अब ये हो गया ज्ञा, और 9 लगा देंगे तो अब क्या बन गया, ज्ञान। ज्ञान। ठीक है। मेरी आवाज आ रही है ना आप लोगों को? जी जी महोदय। जी। जी सर, स्पष्ट है। जी सर। तो ये आपका ज्ञान हो गया जी। और इसमें अनुस्वार लगा देंगे तो क्या हो गया, ज्ञानम। ज्ञानम। वहां उच्चारण जो है पाली में इसका ज्ञानंग ऐसा उच्चारण करेंगे, मां का उच्चारण ना करके अंग ज्ञानंग। ठीक है। ओके, तो ये जौ में बीच में आ की मात्रा लगी हुई मिलती है। उसी प्रकार से जो ट है ना, ये ट, ट में भी कई जगह कई बार ऐसे आ की मात्रा बीच में लगी हुई कुछ अभिलेखों में मिली है। तो ये हो जाएगा आपका टा। ओके जी जी। इस प्रकार से हमारे जो तो है सर ये व्यंजन वर्ण। ट और ज में फिर हम लोग भेद कैसे करेंगे? जैसे ट के बीच में अगर आ होगा, और जो जी इंग्लिश वाला ज लिखते हैं हम लोग, मतलब जी ई वाला, तो उसमें कैसे जी। भेद किया जाएगा? देखिए थोड़ा सा भेद है यहाँ, जो ये जो हिस्सा है ना बीच का, ऐसा स्टैंडिंग लाइन है ना, बीच का हिस्सा बिल्कुल स्टैंडिंग है। यहाँ ये बीच का हिस्सा थोड़ा गोलाकार लिए हुए है। ओके जी जी। जी। और फिर हमको आनुपूर्वी अनानुपूर्वी को जरा ध्यान में रखना है। आनुपूर्वी अनानुपूर्वी का मतलब होता है ये कि पाठ के पहले का प्रसंग, पाठ के बाद का प्रसंग, या फिर जिस अक्षर पर हम अटक रहे हैं उस अक्षर से पहले के अक्षरों का जो है स्वरूप, उसके बाद के अक्षरों का स्वरूप, और उनसे मिलने वाले शब्द की जो है सार्थक शब्द का देखना है कि हमारा टा मानने से सार्थक शब्द निकल रहा है या जा मानने से सार्थक शब्द बन रहा है। हो सकता है जा और ट, जटा और जो है घटा, ऐसा दोनों ही लग रहे हो, दोनों ही पार्ट दिख रहे हो। एक मिनट, सेव किया, कंफर्म योर स्पीकिंग लैंग्वेज, कैंसिल। ठीक है। शो हाउ टू राइट पा, पा। ओके, मैं सारे अक्षर लिख करके आपको बताऊंगा अभी। अब हम मात्राएं लगाएंगे। ठीक है। किसी ने पूछा है कि पा और हा कैसे लिखें, तो यहां तक कोई प्रश्न है आप लोगों का, कोई दिक्कत है? यदि नहीं है तो हम अब मात्राएं लगा करके जो जी है अभ्यास करेंगे। सर, सर क्लियर सर। जी एक निवेदन है कि रेप के साथ जो संयुक्त वर्ण होते हैं उनमें चाहे कोई भी वर्ण संयुक्त हो, रेप सदैव ऊपर ही रहता है। चाहे जी उसका जी बिल्कुल। बाद चाहे वो उसका बाद में उच्चारण हो, चाहे पहले उसका जी उच्चारण हो। तो जी हाँ सर, बिल्कुल। ऐसे कई सारे अभिलेखों में हमें देखने को पढ़ने हम्म। को मिले हैं। जैसे कि अभी आपने जी सर प्री का उदाहरण आप दे रहे थे, जी यहाँ पे जी आपने जी। रेप को नीचे लगाया सर। वस्तुतः अभिलेखों में हाँ ऐसा स्वरूप नहीं मिलता है सर। जी आपने हाँ पहला हाँ जो उदाहरण जी दिया है जिसके ठीक सामने देवनागरी में पी लिखा है, जी जी वो तो स्पष्ट है सर, वो तो मिलता है। किंतु हाँ जो नीचे आप लिखे हैं जी वैसा जी स्वरूप जी सर नहीं मिलता है। रेप के साथ थोड़ा सा अलग हाँ नियम है ब्राह्मी लिपि हाँ, में। ठीक ठीक है सर, देखेंगे। अभिलेख हम लोग अभी पढ़ेंगे,
यदि मिल जी जाता है ऐसा प्रयोग भी तो अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, ये भी बता ही दिया मैंने आपको। जी ठीक सर, है, जी सर, जी सर, जी सर, जी सर, ठीक जी है। जी, आगे बढ़े सर। जी यस सर। सर देखिए आप जो वॉल्मीकि बता रहे हैं ना, जो ये जो गिरनार का अभिलेख है उसका उदाहरण दे रहे हैं आप सर। गिरनार अभिलेख का उदाहरण आप दे रहे हैं, सही में वो जो है उसको प्रिय पढ़ते हैं लेकिन प्रिय है नहीं, वो प्रिय ही है, ये ई की मात्रा ही है, ये सिर्फ ई की ही मात्रा है। प्रिय अशोक से के आपका शब्द बन रहा है वहां, प्रिय प्रिय बनाने की प्रिय उच्चारण की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि प्राकृत पाली का पाठ चल रहा है, जी प्रिय सर, कहने की आवश्यकता नहीं, प्रिय शब्द होगा। जैसे तो देवानंद अ, प्रियदर्शी लिखते हैं ना सर अशोक के लिए, तो वो प्रियदर्शी, प्रिय नहीं लिख के उसको कुछ लोग प्रियदर्शी लिखा है। जी सर। कुछ लोग प्रियदर्शी भी पढ़ते हैं, प्रियदर्शी, जी लेकिन वो है प्रियदर्शी। प्रियदर्शी, जी सर। ओके, फिर भी हमें अच्छी ये जो है ध्यान में रखना है, क्योंकि वेरिएशंस तो बहुत सारे मिलते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अ, अभी हम मात्राओं का अभ्यास करेंगे, ठीक है, एक मिनट जी। तो हम एक पहले क में मात्राएं लगा करके देखते हैं, ठीक है। जैसे आपको ये क्या है, क, क ठीक है, हम्म, और का लिखना है आपको, तो क, और यहाँ पर राइट साइड में एक जो है छोटी सी ऊपर में शिरोरेखा स्लीपिंग लाइन लगाइए, ये हो जाएगा आपका का, ठीक है जी। और ये आ की मात्रा क में यहाँ इस बीच के हिस्से में भी यहाँ भी हो सकती है, बीच में कहीं तक हो सकती है, ठीक है, का। फिर है की। सर बोर्ड पे अस- बहुत ज्यादा रिफ्लेक्शन पड़ रहा है लाइट का। अच्छा, दिखाई नहीं दे रहा है, एक मिनट। यहाँ दिखाई दे रहा है आपको? जी जी सर, ये जी ठीक सर। है, अभी ठीक है। हम्म, तो ये हुआ आपका क, ठीक है, प्लस जैसा आ की मात्रा लगानी है सिर्फ क में, ऊपर में और राइट साइड में एक स्लीपिंग लाइन छोटी लगा दीजिए, का, ये आपका का हो गया। फिर है की, अर्थात क में एक ही मात्रा लगानी है, क बनाइए, ओके, एक स्लीपिंग लाइन ऊपर में लगाइए अर्थात का कीजिए, और इसके ऊपर में एक छोटी स्टैंडिंग लाइन ऐसे लगाइए, ये हो जाएगा आपका की, ठीक है। और दूसरा प्रयोग जो आपका प्रियदर्शी वाले में ई की मात्रा थी, ऐसा भी ई का प्रयोग जो है, ई हर्ष विकार आपको मिलेगा, ठीक है। आगे जाकर के फिर यही जो है ई की मात्रा मुड़ करके ऐसे होकर के ई की मात्रा बन जाती है, ठीक है अ, सर हम जी। का, का के लिए जो टी पे हमने वो इस तरफ है वो लाइन खींच दी, तो यहाँ पे ई के लिए हमने कोई पॉइंट क्यों नहीं लिया, बिंदु क्यों नहीं लिया? मतलब क्योंकि ई ई तो 3 डॉट से डिनोट होता है ना। हाँ हाँ, ना जी जी जी, देखिए ब्राह्मी लिपि के अक्षरों में ना ज्यादातर ये जो खड़ी पाई और पड़ी पाई, इन दो का उपयोग करके ही ज्यादातर अक्षरों को बनाया है, और मात्राएं तो सारी इन दो पाइयों से ही लगाई है। वहां जो है अगर स्वर लिखना है तब तो वो जो है ये 3 डॉट का प्रयोग करते हैं, ठीक है, लेकिन मात्रा के लिए उन्होंने एक ऐसा सिंबल बना लिया, एक स्लीपिंग लाइन एक स्टैंडिंग लाइन, किसी भी अक्षर के साथ इसको जोड़ेंगे हर स्वीकार की मात्रा होगी,
ठीक है, ऐसा प्रयोग नहीं मिला कि वो जो है ओके सर। डॉट के साथ लगाए। ओके की लेकिन ये है कि ह्रस्वीकार दीर्घ ईकार दोनों ही राइट साइड में ब्राह्मी में लगती हैं। अभी जो नागरी में लेफ्ट साइड में आ गई है ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की राइट साइड से लग रही है, लेकिन ब्राह्मी में दोनों ही मात्राएं राइट साइड में ही लग रही है। क में बड़ी ई की मात्रा लगानी है की, तो आप क बनाइए और एक ऊपर में आ की मात्रा लगाइए, फिर यहाँ एक और स्टैंडिंग लाइन लगाइए। इतना तो हो गया की। ठीक है, अब बड़ी ई करने के लिए क्या करते हैं, एक को दो कर दीजिए। ओके, तो ये की स्पष्ट है? जी सर। जी जी कहीं सर। कहीं 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 ये डबल जब मात्रा लगती है, चाहे वो आई की हो या बड़ी ई की मात्रा हो या बड़े ऊ की मात्रा हो, एक वी आकार की आकृति प्रयुक्त होती है ऐसी, यानी कि ये दोनों स्टैंडिंग लाइन जो हैं इनको नीचे से जोड़ देते हैं, ऐसी आकृति निकल के आती है। तो यदि ऐसी मात्रा होगी तो ऐसा होगा, ये क आ और इसके ऊपर में यहाँ वी आकर, ऐसी वी आकृति, अंग्रेजी के वी, अर्थात दोनों जो है वो मात्राएं हैं, जो दोनों जो मात्राएं हैं उसको ऊपर से ला करके तिरछी ला करके नीचे जोड़ दिया। ठीक है, तो ये भी आपका की होगा। आगे बढ़े। जी महोदय। कु, कु लिखने के लिए आप क और उ की मात्रा हमेशा नीचे लगेगी। ये भी जो है लेफ्ट टू राइट ऐसे नीचे में, जैसे कि का लिखते समय का के ऊपर में मात्रा लगाई थी, उ लिखते समय जो है इस क के नीचे में राइट साइड में एक स्लीपिंग लाइन लगाइए। ओके, फिर है बड़े उ की मात्रा उ, तो जैसे बड़ी ई की मात्रा लगाई थी दो लाइनें खींच करके, उसी प्रकार से यहां दो स्लीपिंग लाइन लगाइए। ओके, ये हो गया आपका उ। ठीक है, यहां पे भी वही वी आकार व आकृति आप यूज कर सकते हैं, ये क और इस प्रकार से बड़ी उ की मात्रा कु। ठीक है, जी आगे बढ़े जी। फिर है क्रू और रिका, ये क्र ऐसा लिखा हुआ तो अवलेखों में नहीं मिला। और सर आप यदि हमारे साथ में कई ब्राह्मी लिपि के अच्छे ज्ञाता भी हैं, यदि रिकार की मात्रा किसी को मिली है तो आप मुझे साझा कीजिए। मुझे रिकार की मात्रा नहीं मिली है। ठीक है, रिकार की मात्रा का कोई विधान है सर, किसी अभिलेख में मिला है क्या? तो रिकार रिकार जो है की मात्रा नहीं है, लेकिन क्रू लिखना हो तो आप जुगाड़ के साथ जो है इसको बना सकते हैं। तो क्या करेंगे, क्री को जो है आपको इसको इसको प्राकृत में बदलना पड़ेगा। ठीक है, और इसको की री, ह्रस्व या दीर्घ किरी, ऐसा लिख सकते हैं आप। ओके, तो फिर क्या होगा, क में ई की मात्रा, र और र में भी ई की मात्रा, ऐसे लिख करके आप काम चला सकते हैं। बाकी रिकार की मात्रा अभिलेखों में नहीं मिली है। आगे बढ़े हम लोग। हरिओम हरिओम सर, जी हाँ जी, जैसा कि बोलिए सर। मैंने पढ़ा सर है कि रिकार का जी स्वरूप इंग्लिश के एक्स जैसे होता है, तो इंग्लिश यदि के सर ऐसा है, जी सर, जी सर, इंग्लिश के एक्स जैसा ना, ऐसा जी सर, ऐसा तो जी देखिए, तो हम लोगों ने कुछ वो शायद हो सकता है मेरा ही चार्ट आपने देखा हो
और वहां पे हम बता रहे हैं कि ये आकृति नहीं है, ये एक्स का मतलब आइए नॉट अवेलेबल, लेकिन उसी को जो है रिकार, उसी को मान लिया है उन्होंने कि जो है यही शायद रिकार के लिए आकृति है। सर वो नहीं, मतलब नहीं है, इसके लिए एक्स है। जी सर, जी सर। सर एक बार री बना के दिखा दीजिए। ऋषि वाला री, नहीं, जो अभी ऋषि आपने क्री जो बनाया था उसमें की धन री बनाया था। देखिए, हाँ ये जो रिकार की मात्रा ना, कृष्ण लिखना है ना, तो वहां ये रिकार की मात्रा नहीं है, लेकिन इसको आप किरी इसमें परिवर्तित कर दीजिए। ओके, तो क्या होगा, क में हर्ष विकार की, और र में भी हर्ष विकार की मात्रा, ऐसे आप क्री लिख सकते। ठीक है, जी सर। सर र के लिए स्टैंडिंग लाइन होती है, फिर आप यहाँ पे ऐसे रस्सी की तरह क्यों कर रहे हैं? नहीं, र दो र प्रकार का तो है, एक तो र रस्सी जैसा है और एक स्टैंडिंग लाइन जैसा भी है, ये भी है, दो रो का हमने देखा था। ठीक है, अच्छा शो में मैंने एक सीधा तीर बताया था कि आप लोगों को, का के नीचे ही रा नहीं लगा सकते? हाँ जी, हाँ का के नीचे रो भी लगा सकते हैं, क र ई ऐसा भी कर सकते हैं, सर लेकिन ये फिर ऐसा हो जाएगा क्री। ठीक है, वो आपने तीर वाला श नहीं बताया था शायद, मुझे लगता है। हाँ जी जी, ये मुझे अभी याद आया। आधे अक्षर भी तो हमें ये मिलते जो हैं, है तो उस ये भी, हिसाब से अपन का के नीचे रा लगा सकते हैं। जी ये भी, ये इस आकृति को शौ के लिए, सीधा तीर को भी शौ के लिए ध्यान में रखिएगा, और उल्टा तीर ये क्या है, ये है, और सीधा स्टैंडिंग लाइन ये क्या होगा, र होगा, र ये र, और थोड़ा रस्सी जैसा ये र। ये भी र। ओके, धन्यवाद। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। सर संस्कृत के मंत्रों को जो हम लिखेंगे उसमें जो क्री रहेगा उसमें भी की और री ऐसे करके ही लिखेंगे? हाँ इसीलिए बता रहा हूँ, दरअसल संस्कृत के मंत्रों लिखे हुए कोई ब्राह्मी की कोई जो है ना अभिलेख मिला नहीं है, और लेकिन अब ये है कि कई बार हमारे विद्यार्थियों के प्रश्न रहते हैं, वही संस्कृत में कुछ लिखना है तो कैसे लिखेंगे, तो आप इस प्रकार से जो है लिख सकते हैं, या फिर उस शब्द के उच्चारण को थोड़ा सा बदल करके आप जो है उसको लिख सकते हैं, क्योंकि तो वो सर एक्स संज्ञा वाला नहीं अक्षर तो होगा? मिलते हैं अपने को। जी सर वो एक्स वाला फिर नहीं होगा, क्योंकि बहुत लोग वही ना वो ऐसे नहीं, तो बताते थे कि वो जो है उस चार्ट में वहां कि ये अनुपलब्ध, हमने अनुपलब्ध नहीं लिखा, ऐसे एक्स का निशान बना दिया, लेकिन बाद में वही जो है वो अक्षर बन गया। अच्छा सर, ठीक जी है, सर। जी सर चलिए अपने आगे को बढ़ते संयुक्त हैं। अक्षर तो मिलते हैं ब्राह्मी में, हाँ तो संयुक्त उसके अक्षर हिसाब से अपन जितने मिल कृष्ण रहे का, हैं वो मैं सभी बताऊं, जितने संयुक्त अक्षर मिल रहे तो हैं सर वो कृष्ण, सभी बताऊंगा। तो जैसे क्रा है जितने तो वो संयुक्त उसके अक्षर हिसाब से तो अपन कर सकते हैं ना, वैसे कि का के नीचे रा लगा के। कैसे, हाँ वो तो हमने कर ही लिया ना। कृष्ण का वो, जी सर। जी ये तो हमने बना ही लिया, क करके इसके रॉ बना ही दिया, क्र, और ई की मात्रा भी लगा दिया। ठीक है जी जी सर, जी जी। जी, क्योंकि अभी देखिए मुझे कुछ ऐसा एक सुनने में आया है कि अजमेर में जो है शायद 13-14 पांडुलिपियां ब्राह्मी में लिखी हुई मिली है। यदि वो एक बार देखने को मिलेंगी तो अवश्य, अगर जो है पांडुलिपि है कागज पे लिखी हुई है, तो हो सकता है उसमें संस्कृत के पाठ होंगे, या फिर जो मिसिंग जो वर्ड हैं, जो अक्षर हैं, वो वहां से मिल सकते हैं।
लेकिन सुनाई दिया कि वो जैसे ही किसी ने कहा कि ये ब्राह्मी की है, उनको तुरंत जो है लॉक एंड की में रख वहां के प्रशासन ने रखा दिया कि नहीं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको कभी बाद में देखेंगे। यदि कभी देखने को मिलेंगी तो हो सकता है कुछ अक्षर मिल जाए, या किसी अभिलेख में भी मिल सकते हैं। तो वहां से जो अक्षर नहीं है, जो आकृतियां नहीं है, वो पूरी हो सकती है। तो अभी आप लोग लगभग कितना 55 तो आज जुड़े हैं, कहीं कोई ऐसा अभिलेख मिलेगा तो कुछ अक्षरों को वो ढूंढा जा सकता है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। और ए की मात्रा के लिखना है आपको, के। ठीक है, तो ये क, और क में ए की मात्रा को ना आप यहां से लेफ्ट साइड में स्लिपिंग लाइन लगाइए। ओके, ये हो जाएगा आपका के। यदि राइट साइड में है तो क्या होगा, ये क्या हुआ, का का हो गया का। का। जी, तो ये ए की मात्रा भी आपको बीच के हिस्से में कहीं भी मिल सकती है, यहां भी लगी हुई मिल सकती है। ओके, ये भी के है। आगे बढ़ते हैं। कई कई, अब बताइए कई कैसे लिखेंगे, आई की मात्रा कैसे लगाएंगे। दो लगा देंगे। दो 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 लाइन लगा हाँ, सकते हैं सर। लेफ्ट साइड में 2 स्लिपिंग लाइन लगाएंगे। ओके, ये हो गया आपका कई। या अब वी इनको वाला वी भी लिख सकते आकृति, वी आकृति वाला भी लगा सकते हैं, क, और ये ऐसा, तो ये भी हो गया कई। ओके, फिर है को। बताइए को कैसे लिखेंगे। पहले क बनाएंगे, पहले क। ओके, एक मिनट, बताइए को कैसे लिखेंगे। जेड हाँ, सर ऊपर की को की तरफ बात। होता सर दोनों साइड लगाएंगे, दोनों साइड। हाँ सर हाँ, तो राइट दोनों देखिए, साइड। आप ऐसे ऐसे बोलेंगे, पहले आ की मात्रा लगा दीजिए राइट साइड में, लेफ्ट साइड में ए की मात्रा लगा एक दीजिए। ही मात्रा। ओके जी, ये हो गया आपका को। कहीं कहीं आपको ये ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है क, और ये इस ऊपर में जो है एक ही साथ ए और ओ की दोनों मात्रा लगा दी। ओके, जी सर। तो ये हो गया आपका को, फिर है कऊ। ठीक है, कऊ लिखने के लिए क बनाइए, और राइट साइड में आ की मात्रा, लेफ्ट साइड में एक की मात्रा, इतना तो हो गया आपको। एक की और मात्रा एक और जोड़ दीजिए, ये हो गया आपका कऊ। वी आकृति लगानी है तो क, आ, और ये आई की मात्रा, तो ये हो गया आपका कऊ। ओके, जी सर। फिर है कं, अनुस्वार। ये क, और अनुस्वार यहां राइट साइड में यहां लगेगा। ओके, कंग। फिर है कह, ओके सर। कह, अर्थात विसर्ग, क और 2 डॉट विसर्ग। ठीक है जी जी, तो ये हमारी जो है सभी मात्राएं हो गई। यदि कोई मात्रा आपको समझ में नहीं आई है तो आप बताइए, मैं फिर से लिख के बताऊंगा। सर जी, सर हमारे पाली में ल का भी दो प्रचलन है, एक नॉर्मल ल जो हम लोगों ने सीखा, और एक ल और आती है जो इन्फिनाइट टाइप से लिखा हुआ होता है। ड़। हाँ, तो जी उसे जी, हम कैसे लिखेंगे। इसको अभी मेरे ध्यान में नहीं आ रहा है, मैं बताऊंगा आपको, है ना। ओके सर। जी, सर ये तो ण पढ़ा जाता है ना।
मतलब ये इसको ल अड़ो 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 ऐसा उच्चारण पढ़ते हैं, अड़ो। जी और अग्निमीडे जैसे है। ले पुरोहितम हाँ। अग्निमीडे, या फिर मलयालम, मलयालम मलयालम, ये गुजराती में भी है, ये जड़ ऐसा उच्चारण होता है। सर इसका मिलता है क्या? होना चाहिए, मैं देखूंगा, ठीक है जी सर ये जी। अग्निमीडे जो ड है, इसको जैसे हम लोगों ने सीखा था कि ये जो व है वैसे ही लिखना है, उसके साथ जैसे हम इकार लगाएंगे क के साथ, उस वैसे ही शिरोलेख लगा देना है। ये तो हाँ, वो, नीचे गोल, फिर और क्या इकार जैसे इसके साथ इकार कैसे ऊपर, लग का हाँ जी, अच्छा ऐसे और ऊपर सीधा लिख, हाँ थोड़ा सा अच्छे से लिखना है, इकार ऊपर का जो ई ऐसा, सीधा, हाँ ऐसे मिलता है। जी ठीक है, देखेंगे, मैं भी देखूंगा, आप लोगों को बताऊंगा। ओके ओके, तो ये हमारी मात्राएं हो गई। अभी हम कुछ शब्द बनाते हैं। आप जो है ना अपनी कॉपी में आकाश लिखिए, आकाश से शुरू करते हैं। लिख लिया? ऐसा आकाश लिखिए। लिख लिया है? जी सर, हो गया। जी मैं लिख रहा हूं, आप मिलान कर लीजिए। औ बनाइए। ओके, औ में आ की मात्रा लगाइए, आ, और फिर आप जो है क बनाना है, ये क, और क में भी आ की मात्रा मात्रा लगाइए, आ का, और श कैसा है? सर तीर के जैसे है, ऊपर तीर के जैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, या फिर हाँ ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा लिख या फिर वो ऐसा क्वेश्चन लिख मार्क की सकते तरह सर, वो भी लिख सकते हैं। हैं, ठीक है। जी तो ये हो गया आपका आकाश। अभी आप लिखिए इतिहास। सर, जी नीचे पे सर, ये अभी आपने जो लास्ट में बनाया उसमें नीचे पॉइंट भी लगता है क्या? नीचे, नीचे में एक गोला जैसा लगाया, हाँ ये भी एक जो है परंपरा है, जो खाव में जो नीचे गोला लगता था, ऐसा इसमें भी लगा हुआ मिलता है। सर ओके आकाशम यदि लिखे माय जी, हलन तो आकाश, यानी कि आपको म को हलंत करना है, ये म हो गया। सही में हलंतम का चिन्ह भी जो है ब्राह्मी में के अभिलेखों में नहीं मिला है ना। तो उसका उपाय यही है जी कि सर। आकाशं, आकाशं अनुस्वार में बदल लीजिए, आ का, और श, और अनुस्वार, ऐसे आप लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ नहीं दिख रहा है क्या? ब्राइटनेस की वजह से वो ब्लर हो जा रहा है, वो बर्न बर्न कर कैमरा का, जी एक मिनट, एक बल्ब बंद कर दो। सर अभी भी जी, अब अभी बेहतर है ठीक है, बहुत। अभी ठीक है सर, बेहतर है। अभी ठीक है ना? जी जी एकदम परफेक्ट। जी बहुत सर। बेहतर। हम्म, ये स्वतः ही शायद मुझे लग रहा है हमारे कैमरा की सेटिंग भी शायद कुछ ये हुआ है, तो सर ये स्वतः ही जो है रिफ्लेक्शन की वजह से हो रहा है। रिफ्लेक्शन हो रहा है। जी जी वाइट है। चलिए, तो इस प्रकार से आकाशन लिख सकते हैं। और क्या लिखना था हमको? इतिहास, इतिहास। इतिहास। आस या फिर हाँ इतिहास लिख लीजिए, इतिहास।
सर यहाँ ई के लिए 3 बिंदु देंगे या फिर जैसे आप हर्षिका बताए थे वैसे देंगे ई के लिए? नहीं नहीं, 3 बिंदु 3 बिंदु। दीजिए, स्वर वर्ण। जी जी, ई बनाइए। ई, फिर और फिर आपको तो बनाना है। ये तो, और उसके ऊपर मात्रा जोड़नी है सर ई का। ई की मात्रा लगाइए, इति, और ह बनाइए, ह, मात्रा ह में लगाए। आ की मात्रा लगाइए, इति भा, अच्छा, और उल्टा प और उसके न प और ये। उसके। हाँ ओके, ये हो गया आपका जी इतिहास। सर। जी, और ऐतिहासिक लिखना है तो ऐति, हाँ, सिक, ऐतिहासिको, ऐसा लिखिए। सर वो क के बाद ओकार दिए कि आकार दिए हैं? क्लियर में समझ नहीं आ रहा। ओकार है, ओ की अच्छा अच्छा। मात्रा है, 1 मिनट थोड़ा सा। सर लाइट गिर रहा है बोर्ड पे तो थोड़ा समझ नहीं आ रहा कुछ कुछ जगह पे। हाँ, मैं देखता हूँ कोशिश करके। अभी देखिए, दिखाई दे रहा है? हाँ अब आ रहा है थोड़ा थोड़ा। जी, सर थोड़ा नीचे लिख देंगे तो चलेगा। हाँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ। अभी अब मैं ब्राह्मी में लिखूंगा। आप लोगों ने लिख लिया होगा। जी जी सर। जी, तो ये आपका ए हो गया, ठीक हाँ। है। हम्म इसको आई बाएं से। करना है। हाँ लेफ्ट साइड में एक की मात्रा बनाइए, जी। और फिर तो बनाइए। ये तो हो गया। ई का मात्रा तो में जोड़ना हर्ष है विकार, राइट साइड में। जी, हम्म आईती, और हम्म आपका ह, ये हाँ, आपका ह हो गया, और ह में आ की मात्रा ऊपर लगाइए, हम्म ऐतिहा, फिर ठीक। स बनाइए, ई का स मात्रा हो गया। राइट। स में हर्ष विकार की मात्रा लगाइए, ऐतिहासी, प क, और क में ओ की मात्रा लगाना है, अर्थात एक आ की मात्रा राइट साइड में और एक ए की मात्रा लेफ्ट साइड में, ऐतिहासिको। ओके, अभी आप विख्यात लिखिए। सर जो आपने जी, ये ह की मतलब ह बनाया है उसमें जो जो स्ट्रेट लाइन है नीचे वाली ये इतनी छोटी मतलब थोड़ी बड़ी हो जाए तो चलेगा? हाँ, चलेगा चलेगा। दोनों आकार मिलेंगे आपको, छोटा सा भी लगी हुई होगी, बड़ी भी हो सकती है। ठीक है, ठीक है क्या सर। अमिया भी लिख कर, अमिया, ठीक है, हम लिखते हैं। अब अमिया सरल है, देखिए आप, ये अ बनाइए। ओके, फिर मो बनाइए, ये मो हो गया। मो में ई की मात्रा यहां से लगाइए। ओके, अमी, और ये यो, और यो में आ की मात्रा। ठीक है, ये हो गया आपका अ मी या। विख्यात लिख लिया आप लोगों ने? जी सर। जी सर। जी, मैं लिख रहा हूं। तो जी। पहले वो, एक मिनट, हम्म ये सर आपका थोड़ा। वो हो गया। हम्म अभी दिखाई दे रहा है? जी, जी जी। वो में ई की मात्रा, वी, अच्छा, और फिर आपको ख लिखना है। तो ये हो गया आपका ख। ओके, ये ख है क्वेश्चन मार्क जैसा, और इसमें जी य को यहां पे ऐसे जोड़िए। जी ठीक सर। है, अब य ने ख को आधा कर दिया, विक, और आ की मात्रा यहां, विख्या, और तो, तो ये हो गया आपका विख्यात। ठीक है, आपको अनुसंधान लिखना है। सर अनुसंधान, जी, सर ये अब त और स तो एक जैसा लग रहा है।
देखिए सौ जो है ना, अच्छा हाँ ये सौ ही बन गया, जी सर। ये तो ऐसा। ओके जी जी। जी। एक बार पुनः लिखना, आप लिख अनुसंधान, दीजिए। अनुसंधान लिखना है आपको, अनुसंधान, अनुसंधानंग, ठीक है, लिखिए अनुसंधानंग लिखिए। लिख लिया? नहीं सर। जी न पर मात्रा कैसे लगेगी? ओके, वो तो जी, पहले से ही एक संत लगा हुआ है। क्या क्या कह रहे, किसका? न, न, नो, ओ, तो अनु, उसमें एक हाँ सन खरी लगा के डबल सन लगे। सिंगल लगेगा नीचे की तरफ। नहीं, मैं समझा नहीं, आपकी आवाज थोड़ी कट रही थी, क्या कहना चाह रहे हैं आप? वो कह रहे हैं सर न में ऊ की मात्रा कैसे लगेगी? हाँ जी जी, मैं लिख रहा हूं, तो देखिए अ, ओके, फिर ये हो गया आपका नौ, ठीक है। कुछ अक्षर ऐसे हैं जिनकी आकृति थोड़ी गोलाकार है, या जिनमें ऊ की मात्रा लगाने में जो है स्पष्टता नहीं आने के चांस हैं, उनमें ऊ की मात्रा को अक्षर के नीचे जो है लगी हुई मिलती है, ऐसा ये अनु। या फिर ये ठ है ना, ये नीचे ऊ की मात्रा, ये हो गया ठू, ओके। या ट है, अब इसमें ऊ की सर मात्रा दिखाई कैसे नहीं दे लगाएंगे? रही है, सर दिखाई नहीं दे रही है वहां पे। अच्छा, जी जी, मैं यहाँ लिखता हूँ, दिखाई नहीं दे जैसे रहा सर। आपको ठू, ठू लिखना है, ठू, हम्म। ये जो ठ है ना, इसमें ऊ की मात्रा लगानी है, तो नीचे लगाइए ऐसे, ओके। जी सर। उसी प्रकार से टू, ये टू लिखना है तो ट इसमें नीचे, अर्थात जिन अक्षरों की आकृति कुछ गोलाकार जैसी है, जिनमें ऊ की मात्रा ये स्लीपिंग लाइन वाली नहीं लग सकती है, उनमें अक्षर के नीचे लगाइए आप। जैसे नु, नौ में ऊ की मात्रा नु, ओके। या थू, थ है, ये थ में ऊ की मात्रा थू। या फिर बड़े ऊ की मात्रा भी लगानी है तो आपको, जैसे नौ, नौ में बड़ा ऊ की मात्रा नु। या फिर वी आकार, जैसे थ में बड़े ऊ की मात्रा लगाए थू, ऐसा लिखना है, ऐसा, ये आपका थू हो गया, ओके। तो अनु और सौ बनाइए, सौ, अनुस्वार, अनुसन, और ये ध, ध अंग्रेजी के डी जैसा है, आ जी। की मात्रा, और फिर आपका न और अनुस्वार, ये हो गया अनुसंधानम, ठीक है। जैसे हम लोग सर हर्षु की मात्रा को ऐसे देखे ठ, ट इनमें इस्तेमाल होते हुए, तो जी, डीयू की जो मात्रा है तिरगु की, उसकी मात्रा भी क्या ऐसे पड़ेगी? भ में ऊ की मात्रा ना, नहीं सर, वो जो आपने अभी साइड में जो लिखा ट ठ में, जो मतलब गोलाकार या फिर हाँ नाम, जी जैसे उसका एक डिफरेंस, जी, बड़ी यू वाला एक बार थोड़ा बता दीजिए ना सर। कोई शब्द बताइए, शब्द बताइए, हम लिखते हैं। सर जैसे शब्द तो अभी याद नहीं आ रहा। नू जो है, उषा, उषा। उषा, नहीं उषा रहने दीजिए, सर जी सर एक बात जी, पूछनी यानी थी। बड़े ऊ की मात्रा है वैसे ना, पिट्ठू, आपको जैसे पिट्ठू लिखना है, पी ट ठ और बड़े ऊ की मात्रा, ठीक है। हाँ लिखिए, मैं भी लिख रहा हूं, ये हो गया प, प में ह्रस्व विकार इस प्रकार से लगाइए, टी, फिर आप ट बनाइए, ओके, और इसी में आप ठ जोड़िए, ओके, ठ और बड़े ऊ की मात्रा, ये हो गया आपका पिट्ठू, ठीक है।
सर चंद्र और लिख के बता दीजिए। सर दोबारा बता जी दो जी एक बार। चंद्र। देखिए मैं फिर से बता रहा हूँ। देखिए ये प है, प में ई की मात्रा ऐसे लगेगी, ठीक है, पी और ट ठ का संयोग करना है, तो ये आपका ट हो गया और इसमें आप जोड़िए यहां से ठ, ओके। और नीचे में बड़ी ऊ की मात्रा ऐसे लगा दीजिए या फिर वी आकार आकार की ऐसे लगा दीजिए, ओके। ऐसा भी कर सकते हैं, प ई ट ठ, यहाँ पे बड़े ऊ की मात्रा नीचे लगानी है तो ये भी लगा सकते हैं, दोनों दोनों प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभिलेखों में ज्यादातर ये ऐसे अक्षरों में मात्रा नीचे लगी हुई मिलती है, ठीक है। सर शुभ्रा कैसे लिखेंगे? क्या लिख रहे हैं आपको? शुभ्रा? शुभ्रा। हाँ शुभ्रा लिखना है ना? जी सर। जी लिखिए, आप लोग शुभ्रा लिखिए, मैं भी लिख रहा हूं। तो ये श, ये हो गया आपका श, और श में नीचे में उ की मात्रा शु, फिर आप भ बनाइए, ये भ, ओके। और इसमें आपको र जोड़ना है, यहां से र जोड़ दीजिए, शुभ्र और आ, शुभ्रा, ठीक है। पुरुषोत्तम लिखना है आपको, प और प में उ की मात्रा लगानी है, ये से लगा दीजिए, पु, र, र में भी उ की मात्रा ऐसे लगा दीजिए, पुरु, और मूर्धन्य श, ये हो गया आपका मूर्धन्य श। इसमें ओ की मात्रा जोड़नी है तो राइट साइड में एक आ की मात्रा, लेफ्ट साइड में एक ए की मात्रा, पुरुषो और डबल त, तो ऐसा होगा, ये एक त और इसमें यहां से जो है दूसरा अक्षर त, पुरुषोत्त और म, ये हो गया आपका पुरुषोत्तम। सर ओके शुभ्रा में, हेलो जी, हेलो, हाँ हाँ शुभ्रा शुभ्रा में में र, शुम र के विषय में शु- श में वेरिएशन है, हम्म? बराबर। श में वेरिएशन है तो त्रिकोण वाला जो जी श लिखेंगे तो उसमें जी, उकार कैसे होगा? ये श है, ये वाला श बोल रहे हैं हम्म। जी, इसमें यहां से उ की मात्रा हो जाएगा ऐसे, ओके। सर ओके सर नौ ध एक साथ जोड़कर लिखेंगे तो जी कैसे होगा? नौ ध जैसे क्या कि नौ, अंतिम नौ, नौ और ध, जैसे कि विंध्य पर्वत, विंध्य कोई शब्द, शब्द और विंध्य ध पर्वत एक साथ अगर, हाँ जी सर। लिख लेते हैं। विंध्य पर्वत लिखिए आप लोग, वी, नौ और ध भी आधा है, यो, ठीक है, और पर्वत आप लोग लिखिए, मैं भी लिखता हूं। तो देखिए पहले तो आप वो बनाइए, ये हो गया वो में ई की मात्रा इस प्रकार से लगाइए, वी, ओके। अब न, ध और य तीन का मेल करना है, तो पहले बनाइए आप 9, ठीक है। फिर आप बनाइए यहां से ध, ओके, और यहां लगाइए य, विंध्य, और पर्वत, प और वो, र और वो करना है, र में यहां वो, पर व, और ये हो गया आपका त, ओके जी सर। जी। तो आज अभी समय हो गया है, आप लोगों को भोजन भी करना होगा, इतना रखते हैं। आज का होमवर्क ये होगा कि आप लोग मुझे अपना नाम ब्राह्मी में लिख करके भेजिए, और 10-10 आप शब्द बना करके ब्राह्मी में, जिसमें संयुक्त अक्षर हो, मात्राएं हो, ऐसे 10-10 कम से कम शब्द बना करके और अपना नाम लिख करके मुझे
भेजिए, मैं जी सर। उसको चेक। सर जी सर सर। सर जी हाँ जी सर बोलिए। प्लीज सर चंद्र और लिख के दिखा दीजिए, बता दीजिए सर। जी जी चंद्र आपको लिखना है। तो देखिए चंद्र दो प्रकार से लिखना है, या तो आप चंद्र ऐसा अनुस्वार वाला लिखना है, ठीक है, तब तो ये होगा कि आप चौ बनाइए, ये हो गया चौ, ओके, और अनुस्वार यहां लगाइए, चंग, और दो बनाइए, ये दो हो गया, और दो में ये जो नीचे वाला हिस्सा है ना, इसी को रो बना दीजिए, अलग से ऐसा नहीं है कि ये दो बनाया और फिर रो बनाया, इतना दो का हिस्सा बनाइए और यहीं से र जोड़ दीजिए, चंद्र, ओके। और यदि नौ लगा करके लिखना है, च न द र ऐसा, तो च, ओके, फिर नौ, और फिर ये दो, और ये र, ओके। अब संयुक्त अक्षर जितने ज्यादा होंगे उतना ही उनकी आकृति छोटी होती चली जाएगी, यानी कि उसी लाइन में आ जाए। सर मूर्धन्य न और ड कैसे जोड़ेंगे, एक बार दिखा देंगे बस। किसमें? मूर्धन्य न, बड़ा न, बड़ी वाली न, हाँ न, और ड। हाँ न और ड। हाँ, जैसे कि पांडुलिपि लिखना है आपको, जी पांडुलिपि। ठीक है जी, पांडुलिपि लिखिए। आप लोगों में से कोई पांडुलिपि पे काम कर रहा है क्या? जी सर। क्या नाम है आपका? दीपोश्री मंडल। कहाँ, बंगाल में? जी सर बंगाल में। और कौन पांडुलिपि है, कौन ग्रंथ है? सर मेरा तो देवनागरी का ही है, वो पांडुलिपि है शाक्त उपनिषद का, माइनर अच्छा उपनिषद है, अनपब्लिश्ड। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड, जी ठीक, बहुत अच्छी जी बात सर। है, आप अच्छे से पूरा कीजिए, कहीं भी कोई जरूरत लगे तो बताइएगा, आपको मदद जी करेंगे। जी सर। पांडुलिपियों पर अवश्य ही काम करना चाहिए। अनपब्लिश्ड पांडुलिपियों को पब्लिश करना एक जो है बहुत जरूरी काम है, क्योंकि अभी भारत में लाखों पांडुलिपियां हैं जो अभी तक पब्लिश नहीं हुई है। तो देखिए ये प, आ की मात्रा पा, और नौ, ठीक है, ये नौ हो गया, और इसमें आप जो है डॉ लिखिए, ये डॉ, ओके, और ऊ की मात्रा यहां पांडु, ठीक है, लॉ, ई की मात्रा ली, प, और प में भी ई की मात्रा ऐसे, ये हो गया आपका पांडुलिपि, ठीक है जी सर। जी जी, ओके, फिर आज इतना रखते हैं, अभी समय भी अधिक हो गया है, और आप लोग बड़े धैर्य से मुझे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग कम से कम 10-10 शब्द जो है लिख कर, कल हम अभिलेख पढ़ेंगे। जी जी सर। धन्यवाद जी सर। सर। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद धन्यवाद सर। सर। थैंक यू थैंक यू सर, नमस्ते। बहुत नमस्ते। अच्छा थैंक यू, था। प्रणाम, थैंक यू सर, सभी को धन्यवाद, शुभ रात्रि। नमो नमः।